अपने पति राजा रघुवंशी का जघन्य तरीके से मर्डर करवाने वाली, मर्डर में पूरा हाथ देने वाली, साथ देने वाली सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हो चुकी है। तीनों सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी गिरफ्तार हो चुके हैं और चारों लोगों को मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर के इंदौर से रवाना हो चुकी है। अब सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करने के बाद शिलोंग में सोनम रघुवंशी गाजीपुर से कैसे बरामद होती है। गाजीपुर में एक ढाबे पर, नेशनल हाईवे पर एक ढाबा है, वहाँ पर कैसे पहुँचती है, वहाँ पर कैसे सरेंडर करती है, कौन इसको वहाँ छोड़ने गया, आखिरकार इसने शिलोंग से लेकर के गाजीपुर की यात्रा पूरी कैसे की अपने पति का मर्डर करने के बाद। तो आइए हम आपको बताते हैं कि शिलोंग से लेकर के गाजीपुर तक की यात्रा सोनम रघुवंशी की कैसी रही। दरअसल सोनम रघुवंशी ने 3 सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी की मदद से शिलोंग के से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक सुंदरता का एक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर अपने पति का, राजा रघुवंशी का मर्डर किया। इसके बाद तीनों सुपारी किलर गुवाहाटी से ट्रेन के माध्यम से इंदौर पहुंच जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि ट्रेन के माध्यम से ही सोनम रघुवंशी भी 24 तारीख को ही गुवाहाटी से ट्रेन में बैठ करके 25 तारीख की शाम को इंदौर पहुंचती है। इंदौर पहुंचने के बाद सोनम रघुवंशी, अब आप देखिए, जिस सोनम रघुवंशी की तलाश के लिए 150 से 200 टीमें लगी हुई है शिलोंग की पहाड़ियों में, पहाड़ों में खोजने के लिए कि आखिरकार सोनम रघुवंशी है कहाँ। पूरा देश भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है, यही संवेदनाएं जता रहा है कि सोनम रघुवंशी जहाँ भी हो, जैसी भी हो, सुरक्षित हो, क्योंकि इस प्रकार की आशंकाएं उनके परिवार के लोग जता रहे थे कि राजा रघुवंशी का तो मर्डर कर दिया गया है और सोनम रघुवंशी का किडनैप किया गया है। आखिरकार 25 मई 2025 को शाम को सोनम रघुवंशी भी अपना भेष चेंज करके इंदौर पहुंच जाती है और अपने प्रेमी राज कुशवाहा से उसकी मुलाकात होती है। राज कुशवाहा किराए का एक कमरा लिए हुई है, हालांकि परिवार के साथ रहता है, लेकिन इतना सातिर किस्म का आदमी है कि एक कमरा भी किराए से लिए हुई है। वहाँ पर वो सोनम रघुवंशी को रखता है। पूरा मीडिया सोनम रघुवंशी की तलाश में पड़ा हुआ है कि आखिरकार सोनम रघुवंशी गई कहाँ। इधर सोनम रघुवंशी सबकी आंखों में धूल झोंक करके इंदौर पहुंच जाती है और अगले दिन उसका प्रेमी राज कुशवाहा एक कार के माध्यम से एक ड्राइवर करके उसको बनारस भेज देता है। बनारस के पास में ऐसा बताया जाता है कि राज कुशवाहा का कोई मित्र है, उसके यहाँ सोनम रघुवंशी को रखा जाता है। इधर पूरा देश ये संवेदना जता रहा है कि सोनम रघुवंशी जहाँ भी हो, जैसी भी हो, सुरक्षित हो, जिंदा हो, वो अपने घर वापस आ जाए। हालांकि उसके पति राजा रघुवंशी का मर्डर हो चुका है और इधर शिलोंग में कई टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआईटी और मेघालय पुलिस लगातार पहाड़ों में भारी बरसात में भीषण बारिश के दौरान ड्रोन उड़ा करके और पहाड़ में घूम घूम करके सोनम को तलाश रहे हैं कि कहीं तो उसका नामो निशान मिल जाए, डेड बॉडी मिल जाए। लेकिन सोनम रघुवंशी तो बनारस के पास एक गांव में मजे लूट रही है। लगातार वो अपने आशिक राज कुशवाहा के संपर्क में है, वीडियो कॉलिंग भी होती है। इधर जब तीनों सुपारी किलर से सख्त कह दिया गया था कि घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद उनको सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा से कोई संपर्क नहीं करना है, ये लोग ये भूल गए कि इसके पहले लगातार जो चैटिंग हुई, लगातार जो कॉल डिटेल हुई, वो सारा भी निकल के सामने आ जाएगा। राज कुशवाहा भी यहाँ पर
निश्चिंत होकर के इंदौर में सोनम रघुवंशी के पिता के घर लगातार जाता रहा और संवेदनाएं जताता रहा कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, सोनम रघुवंशी उसकी प्रेमिका है, लेकिन सबके सामने वो उसको दीदी बोलता था, क्योंकि 5 साल बड़ी थी सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी उसे दिलो जान से चाहती थी, उस पर मरती थी, उस पर बहुत पैसा भी खर्च करती थी। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी की कुशलता के लिए परिवार के पास, उसके माता पिता के पास रोज जाता था। यहाँ तक कि जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी शिलोंग से लाई जाती है और उसके घर पहुँचती है, तो सोनम रघुवंशी के पिता को कंधे का सहारा दे करके राज कुशवाहा वहाँ पहुँचता है। उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार होता है राजा रघुवंशी का, तब भी राज कुशवाहा वहीं मौजूद रहता है। मतलब राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड अंतिम संस्कार में सोनम रघुवंशी के परिजनों के साथ मौजूद है। किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि ये राज कुशवाहा ही राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड है। अंतिम संस्कार कराने के बाद राज कुशवाहा अपने घर आ जाता है और दिन में 4 से 5 बार वो सोनम रघुवंशी के माता पिता के पास पहुंचता है और बहुत चिंता जताता है। वो यही बोलता है कि हमारी दीदी जहां भी हो, सुरक्षित हो, जिंदा हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मंदिर जा कर के भगवान से यही मांगता हूँ कि हमारी दीदी सुरक्षित हो। वो अपनी प्रेमिका को उसके माता पिता के सामने दीदी कह करके दूसरा रूप रंग दिखा रहा था। इधर शिलोंग पुलिस की 20 लोगों की टीम इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ लगातार ये वॉच कर रही थी और हत्या के आरोपियों की तलाश में दर दर घूम रही थी, क्योंकि शिलोंग पुलिस में को ये एहसास हो गया था कि सोनम रघुवंशी जिंदा है और सोनम रघुवंशी पर ही शिलोंग पुलिस को ये शक था कि इसी ने ही राजा रघुवंशी अपने पति का मर्डर कराया है। CDR डिटेल निकाल करके पुलिस ने काफ़ी हद तक सुराग लगा लिए थे। इधर जब 8 मई 2025 को शिलोंग पुलिस, मेघालय की पुलिस की टीम इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर के जब राज कुशवाहा और विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी को गिरफ्तार कर लेती है, तो राज कुशवाहा चूंकि लगातार वीडियो कॉलिंग से सोनम रघुवंशी के टच में था, लेकिन जब 4 से 5 घंटे तक राज कुशवाहा की सोनम रघुवंशी अपनी प्रेमिका से बातचीत नहीं होती है, तो सोनम रघुवंशी घबराने लगती है, भांति भांति के उसके मन में ख्याल आने लगते हैं। इसके बाद पुलिस ने राज कुशवाहा से कहा कि ये मोबाइल और सोनम रघुवंशी को वीडियो कॉल करो मेरे ही सामने। जब राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी को वीडियो कॉल किया और जैसे उसने बताया कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, इतने में पुलिस तुरंत उसका फ़ोन छीन लेती है। इस दौरान सोनम रघुवंशी समझ जाती है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब सरेंडर करना ही होगा, क्योंकि जब राज कुशवाहा उसका प्रेमी पकड़ा जा चुका है, जो कि इस हत्याकांड का सूत्रधार है, तो तीनों और सुपारी किलर भी पकड़े गए होंगे। अब मुझे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ही रही थी कि 8 मई 2025 को रात्रि में 1 से 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास एक ढाबे पर, नेशनल हाईवे पर एक ढाबा है, वहाँ पर अस्त व्यस्त हालत में सोनम पहुँच जाती है और वहाँ पर ढाबा मालिक की मदद से मोबाइल से अपने भाई को सूचना देती है कि मैं यहाँ पर हूँ और सकुशल हूँ। इसके बाद ढाबा मालिक को उसका भाई बोलता है कि तुरंत ही पुलिस को सूचित कर दो और ये मेरी बहन है, ये कहीं जाने ना पाए, इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इसका किडनैप हुआ है, इसके पति का मर्डर किया जा चुका है। ढाबा मालिक भी घबरा जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस भी 1 घंटे के अंदर उस ढाबे पर पहुंच जाती है और सोनम रघुवंशी को वहां से ले करके महिला थाने ले जाती है, वहां से 1 स्टॉप सेंटर में ले जाती है।
वहाँ पर सोनम रघुवंशी को रखा जाता है। 9 तारीख को सुबह जैसे ही मीडिया पर एक खबर चलती है कि सोनम रघुवंशी जिंदा है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में वो पकड़ी गई है, सुरक्षित है, उसको महिला थाने के पास वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। इसके बाद मेघालय पुलिस को सूचना दी जाती है, मेघालय पुलिस भी रवाना होती है, इंदौर से पुलिस की टीम रवाना होती है और गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लेती है अपने पति की हत्या के आरोप में।